अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, बड़े सियासी फैसले से चंद घंटे पहले 3 बड़ी मुलाकातें हुई और एक मुलाकात दर्द सर बन गई है इस वक्त। जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस्लामाबाद उन्होंने यात्रा की इस्लामाबाद की, उस मुलाकात के अंदर क्या हुआ, वो किसकी ख्वाहिश के ऊपर थी। और उसके बाद फिर परवेज़ इलाही साहब की इमरान खान से अब से मुलाकात हुई, मोहन्नस इलाही साहब की भी इमरान खान से मुलाकात हुई, लेकिन एक मुलाकात जो है वो जिसने सबको घुमा के रख दिया है। और अब असम्बली टूटना 100% यकीनी हो चुका है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, परवेज़ इलाही साहब की जो इस्लामाबाद के अंदर मुलाकात हुई है, मेरे ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ये मुलाकात परवेज़ इलाही साहब की ख्वाहिश के ऊपर हुई है। उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है, उन्होंने वक्त मांगा, वो इस्लामाबाद पहुँचे हंगामी सूरत हाल में और उन्होंने ये मुलाकात की। और इस मुलाकात के अंदर उनके ऊपर कोई दस्ते शफ़क़त नहीं रखा गया। उमूमी तौर पे आपको पता है, जब इस तरह के आप सियासी फैसले करने जा रहे होते हैं तो आप पीछे अपना जो हैंडलर होता है उसको आप एतमाद के अंदर लेते हैं। और एतमाद के अंदर लेने की जो वजह होती है वो यही होती है कि आपने आगे की मुस्तकबिल की जो मनसूबाबंदी करनी है वो उसी के तनाज़र में करनी है या उसी के बलबोते के ऊपर करनी है। तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई इतना ज़्यादा उनको ये नहीं कहा गया कि अगर आप ये करते हैं तो इसके एवज आपके लिए ये किया जाएगा, या कोई इस तरह की कोई ऑफर उनको नहीं दी गई कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो अपना जो फैसला है असम्बली तोड़ने का या ना तोड़ने का वो मौखर कर सकें या वो फैसला ले सकें। अब उसके बाद मोहन्नस इलाही साहब को भी कोई पैगाम पहुंचाया गया, वो खान साहब के पास गए। अब ये ख्वाहिश तो बहुत सारे लोगों की है कि असम्बली तहलील ना हो, इसलिए सब लोग अपनी अपनी जगह के ऊपर हाथ पांव मार रहे हैं। कुछ सियासी मुलाकातें भी हो रही हैं, कुछ गैर सियासी मुलाकातें भी हो रही हैं। लेकिन मोहन्नस इलाही साहब ने खान साहब को कहा कि अभी ये मुनासिब वक्त नहीं है, आप थोड़ा सा मज़ीद टाइम ले लें, मज़ीद इसको एक्सटेंड कर लें। लेकिन मोहन्नस इलाही की मुलाकात इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट मुलाकात जो है वो इस्लामाबाद के अंदर होने वाली है, परवेज़ इलाही की मुलाकात। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों असम्बली टूटना अब 100% यकीनी है और वो जो फार्मूला तय पाया है वो फार्मूला क्या है। जो ये प्राइवेट मुलाकात थी, एक चीज़ याद रखें कि इसमें परवेज़ इलाही साहब ने हमेशा की तरह उनका ये दावा भी रहा है और ऐसी कोई बात नहीं कि ये ढकी छुपी बात वो करते हैं। वो खुद इस बात को क्लेम करते हैं कि हम इदारों के साथ चलते हैं, हम इदारों से बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रखते हैं, हम इदारों से मशवरा करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि आखिरी और जो वक्त था उसमें जनरल बाजवा साहब ने उनको ये कहा था कि आप इमरान खान के साथ जाएं। तो अब जो ये मुलाकात हुई इसमें उनको मुस्तकबिल की कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई, कोई माकूल उनको जवाब नहीं मिला। और अब एक चीज़ यहाँ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे पहले कि आप जितनी भी बातें देखें, जाहिर है ये जो बात मुझ तक पहुँच रही है मेरे सोर्सेज के ज़रिए पहुँच रही है कि उनको कोई माकूल जवाब नहीं मिला। लेकिन ये तय कब होगा, ये अब से कुछ घंटों बाद तय हो जाएगा। अगर परवेज़ इलाही इसके ऊपर खड़े हो गए तो इल्ज़ाम क्या होगा कि उससे पहले तो परवेज़ इलाही साहब कहते थे कि इमरान खान जब कहेंगे हम असम्बली तोड़ देंगे, और अब ये कोई आखिरी जो मुलाकात हुई है परवेज़ इलाही की और इसमें चीज़ें सारी तब्दील हो गई हैं। और ये बईदस कयास भी नहीं है, चूँकि परवेज़ इलाही साहब जो है वो बिल्कुल आखिर पे जाके अपने आप को वाज़े करते हैं। इससे पहले का जो एक्सपीरियंस हुआ है इमरान खान का उनके साथ वो यही है, वो दूसरी तरफ गए थे, वहाँ उनके मामला तय पा गए थे। लेकिन जब यही ऑफ़र उन्होंने इमरान खान से ली और इसके बाद वो दोबारा इमरान खान साहब के पास आ गए और उन्होंने इसको ये रंग दिया कि उनको बाजवा साहब ने भेजा हुआ था। अब ये जो मुलाकात हुई है इसमें उन्होंने मुस्तकबिल के लिए अपने जो मुस्तकबिल की लाए अमल होता है उसके लिए बातचीत की। तो बताया जा रहा है कि उनको कोई माकूल जवाब नहीं मिला कि हम आपको कंपनसेट कर सकते हैं या हम आपको कुछ ले दे कर सकते हैं आपके साथ, लिहाजा आप अपना जो सियासी फैसला है उसको वो खुद करें। परवेज़, मुझे ये बताया जा रहा है, मुमकिन है ये बात गलत भी हो, लेकिन ये बात अगर गलत होगी तो ये प्रूव हो जाएगी अगले चंद घंटों के अंदर अंदर। अगर परवेज़ इलाही बिगड़ जाएंगे तो फिर इसका यही मतलब होगा कि परवेज़ इलाही साहब आखिरी मुलाकात से पहले तक तो बबांगे दुल ये कहते थे कि हम असम्बली तोड़ने को तैयार हैं, जब इमरान खान कहेंगे असम्बली इमरान खान की अमानत है, हम असम्बली तोड़ देंगे। और अब ऐसा क्या हुआ इस आखिरी मुलाकात के अंदर कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो दूसरी तरफ चले गए। तो जाहिर है अगर ये सिचुएशन डेवलप हो जाती है और उसका इल्ज़ाम किसके ऊपर आएगा, इस आखिरी मुलाकात के ऊपर आएगा। तो मुलाकात करने वालों को भी इस बात की आगाही है कि जब चीज़ें इतनी ज़्यादा
मंजर के ऊपर आ गई हुई हैं और इतनी ज़्यादा ऑब्वियस हो गई हुई हैं। इमरान खान साहब खुद ऐलान कर चुके हैं, इससे पहले वो लॉन्ग मार्च कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि वो असम्बली तोड़ने जा रहे हैं। आज की तारीख में वो इसका ऐलान करने जा रहे हैं। अब कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए, कोई बड़ी अनहोनी, कोई बड़ा अपसेट ना हो जाए। जाहिर है इस वक्त भी गेम चल रही होगी पसे पर्दा। इस वक्त तक जब मैं आपसे मुखातिब हूँ 100% यकीन के साथ ये बात की जा सकती है कि इमरान खान साहब दिसंबर ख़त्म होने से पहले पहले इस दिसंबर के महीने में, यानी कि आज वो ऐलान करेंगे 23 तारीख को या 24 तारीख को वो असम्बलियों से बाहर निकल जाएंगे। इस वक्त तक ये बात 100% यकीन के साथ कही जा सकती है। आखिरी अर्ज में अगर कुछ होता है तो इसका इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आएगा। कैसे आएगा कि परवेज़ इलाही साहब इस आखिरी मुलाकात से पहले कहते थे इमरान खान की अमानत है असम्बली, और इस आखिरी मुलाकात में ऐसा क्या हो गया कि परवेज़ इलाही साहब दूसरी तरफ चले गए। अब एक चीज़ और याद रखें कि ये जो मुहारका है ये परवेज़ इलाही की सियासी हलाकत की, सियासी खुदकुशी और सियासी बका की जंग है। ये परवेज़ इलाही की अपनी एक जंग है जो उनको खुद समझने के वो उन्होंने किस तरफ खड़े होकर ये जंग लड़नी है। पहले मैं आपको फार्मूले की बता देता हूँ। जो फार्मूला तय हुआ है, फार्मूला ये तय हुआ है जी कि परवेज़ इलाही साहब के जो मुतालबात थे इमरान खान साहब की तरफ वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। अब ये मुतालबात एक्सेप्ट करने के बाद कोई भी ऐसा जवाज़ नहीं रहता जहां परवेज़ इलाही साहब आके डंडी मारे। मुतालबात फार्मूले में ये है जी कि उनको कौमी असम्बली के अंदर भी एडजस्टमेंट चाहिए, उनको सूबाई असम्बली के अंदर भी एडजस्टमेंट चाहिए, और सूबाई असम्बली में इलेक्शन होने के बाद उनको कुछ माकूल वजारतें चाहिए। तो वो वजारत आला नहीं मांग रहे। अगर कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं तो ये एक सही बात नहीं है। तो अब ये बात तो उन्होंने इस ऑफर को कबूल कर लिया। जैसे पहले उन्होंने ब्लैकमेल किया था इमरान खान को कि हमें वजारत आला दी जाए, और वो उनकी उस ब्लैकमेलिंग के अंदर आकर खान साहब ने उनको दे दी थी। अब ये जो बात है जाहिर है ये एक मुश्किल लम्हा है, और यहाँ भी खान साहब ने उनको उनकी इस ऑफर को कबूल कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी उनका जोर ये है कि आगे तक चीज़ें चली जाएं, और मैंने आपको फिर कहा कि कुछ लोगों की ये ख्वाहिश भी हो सकती है। अब सितम यहाँ ये है, हर दोनों तरफ ये दावा आ रहा है। जो इंटी इमरान खान है वो ये दावा करें कि परवेज़ इलाही असम्बली नहीं तोड़ेंगे, और वो भी इतने ही एतमाद के साथ ये दावा कर रहे हैं। अगर वो एतमाद के साथ ये दावा कर रहे हैं तो इसका मतलब है उनको भी कोई यकीन दहानी हुई है। और जो इमरान खान के साथ लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि असम्बली टूट रही है। उनके वो सोर्सेज जो है वो ये बता रहे हैं कि असम्बली 100% टूट रही है। आज ऐलान हो रहा है और असम्बली आगे टूट रही है। अब दोनों दावों की ग्राउंड्स मौजूद हैं। अगर आप माजी के तजर्बात को देखकर बात करें कि दोनों जो दावे हैं वो अपनी अपनी जगह उनकी ग्राउंड्स मौजूद हैं। अब असल जो मार्का है वो परवेज़ इलाही साहब के सर है। या उन्होंने सियासी तौर पे ख़वार होना है, जलील होना है, रसवा होना है, या उन्होंने अपनी सियासी बका को सामने रख कर ये फैसला करना है। आज अगर परवेज़ इलाही साहब खिसक जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा अपसेट होगा। ये उनकी पूरी सियासत के लिए बहुत बड़ा अपसेट होगा। ये उनकी सियासी शिकस्त, सियासी खुदकुशी और सियासी मौत होगी, और ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से समझ है। और शायद यही वजह है कि उन्होंने आखिरी वक्त में जब कश्ती डूब रही थी उन्होंने इस तरफ छलांग लगाने की कोशिश की, और यहाँ उन्होंने कहा जी कि भाई हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। और हमारे ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब सियासी खुदकुशी करने को नहीं जा रहे। वो सियासी बसीरत को इस्तेमाल करते हुए आज इमरान खान के साथ खड़े होंगे। ताम ख्वाहिश उनकी ये ज़रूर है कि टाइम उनको मिल जाए, लेकिन जाहिर है उनकी इस ख्वाहिश के ऊपर बहुत कुछ पामाल नहीं किया जा सकता। जो कुछ इस मुल्क के अंदर इस वक्त क्राइसिस खड़ा हुआ है, जो एनार्की फैल रही है, ये परवेज़ इलाही साहब की ख्वाहिश के ऊपर प्रोलॉन्ग नहीं की जा सकती। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।